Hello dear students, welcome back to my channel with the next topic of class 10th, chapter number 3, exercise 3.2. तो आज हम करेंगे फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50 whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पे स्टेटमेंट से क्लियर है कि हमारे पास 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की जो टोटल कॉस्ट है 50 है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की टोटल कॉस्ट है 46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन. हमने यहाँ पे 1 पेंसिल एंड 1 पेन की जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है. तो ठीक है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है सबसे पहले हम उसको क्या लेट करेंगे x. वन कॉस्ट ऑफ जो पेंसिल की 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है क्या करेंगे हम उसको लेट करेंगे x. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, let the cost of 1 pencil is equal to rupees x. तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे and the cost of 1 pen is equal to rupees y. क्लियर. तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया है. तो हमारे पास अगर 1 की कॉस्ट होगी, ज़्यादा की फाइंड आउट करनी होगी तो हम उसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन. सपोज करो आप बाजार में 5 पेंसिल्स खरीदने चाहते हो तो एक की अगर आपको कॉस्ट पता है तो एक को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. तो अब हमारे पास 2 कंडीशंस गिवन है, हम उसी कंडीशंस को लगाएंगे. यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस. हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशंस बनेंगी. फर्स्ट इज 5 पेंसिल्स, एक की कॉस्ट है x, तो यहाँ पे कितना हो गया 5x प्लस 7 पेन्स है, एक पेन की कॉस्ट है y, 7 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7y. यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए डाला है क्योंकि इन्होंने लिखा ना टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ 50, कि इन दोनों की टोटल कॉस्ट जो मिला के कितनी हो जाती है 50. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50. ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड के लिए हमारे पास क्या है 7 पेंसिल्स, एक की कॉस्ट है x को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 7x प्लस 5 पेन्स, 1 की कॉस्ट कितनी है y, तो 5 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5y. इन दोनों की टोटल कॉस्ट है 46. तो यहाँ पे आ गया सेकेंड इक्वेशन आपके पास. अब हमें पता है कि हमने इस क्वेश्चन में इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है. तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए x एंड y की. तो x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूँ. यहाँ पे मैं इसी का टेबल भी साइड बाय साइड बना दूंगी. टेबल साथ में बना लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो हमने x की एक वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो y की वैल्यू आएगी ना हमारे पास. यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जो वैल्यू सूटेबल लगती है आप फिल कर सकते हो. बस इसमें जो वैल्यू फिल करनी है आपको वो फिल करनी पड़ेगी कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जब इधर आके माइनस करोगे जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो 7 के साथ डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 3. यहाँ पे x की जगह पे मैंने 3 फिल किया. 7y इज इक्वल टू 50, 5 3 ज़ा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, y इज इक्वल टू 50 में से 15 को लेस किया 35 आ गया. ये जो 7 है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 5. क्लियर. यहाँ पे हमने x फिल किया था 3 तो y आएगी 5. सेम ऐसे हम एक वैल्यू और पुट करेंगे यहाँ पे x की इसी इक्वेशन में. पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू ले रही हूँ 10. x की वैल्यू में यहाँ पे ले रही हूँ 10. x की जगह पे 10 फिल किया प्लस 7y इज इक्वल टू 50. यहाँ पे आ गया 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50. ये जो 50 है इस साइड आके माइनस में हो गया तो यहाँ पे बचा 0. 7 के साथ डिवाइड किया
तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। 10 फिल करने पर y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब ले रहे हैं यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है बच्चे, इसमें भी हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे बना रही हूँ सेकंड इक्वेशन का टेबल। अब यहाँ पे भी x एंड y की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमने। हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू मैं ले रही हूँ 3, x की जगह पे 3 को फिल किया। 7 3s are 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, इन दोनों को माइनस किया तो 25 आ गया। ये 5 इधर आके डिवाइड में हुआ तो y की वैल्यू आ गई 5। क्लियर? तो अब नेक्स्ट वैल्यू हम क्या फिल करेंगे इसमें, पुट x इज इक्वल टू 8, 7 x की जगह पे 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 8s are 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो अब यहाँ पे 5y लिखेंगे, 46 माइनस 56, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 10 आ जाएगा। यहाँ पे 5y इज इक्वल टू माइनस का 10 आया, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 10/5 माइनस 2। क्लियर? यहाँ पे 8 एंड माइनस 2। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो चलिए बच्चे अब इसका ग्राफ करते हैं हम। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, ये उसका टेबल है, ये सेकंड इक्वेशन है उसका टेबल है। तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये है x एक्सेस, ठीक है, ये है पॉजिटिव नंबर, ये है नेगेटिव, और ये है y एक्सेस, यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू है 3, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, इसके ऊपर y की वैल्यू कितनी है 5, इसी 3 के ऊपर y की वैल्यू, ये देखिए y के नंबर्स है ना, इसी 3 के ऊपर y की वैल्यू 5, ये पॉइंट आ गया फर्स्ट, 3 एंड 5। नेक्स्ट इज x10 एंड y 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, देखिए यहाँ पे 9 आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या है 10। तो इस x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 10 यहाँ पे आ गई, तो y0, बच्चे देखिए y0 यहाँ पे आएगा ना, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 10 एंड 0। ठीक है, तो एक जब हमने ग्राफ बना लिया एक टेबल का, तो उसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे हम स्केल के साथ। ये जो इक्वेशन थी इसके ऊपर वो भी लिख देंगे, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। क्लियर? अब सेकेंड है x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू है 5। x की वैल्यू 3, ये इसके ऊपर y की वैल्यू 5, ये आ गया ना आपके पास पॉइंट 3 एंड 5। उसके बाद 8x, यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 8, y के -2, ये आ गई 8 एंड -2। तो अब इसको भी मैच कर देंगे हम स्केल के साथ। तो ये जो आपके पास कटिंग पॉइंट आ गया, ये आपका आंसर होगा। इसकी इक्वेशन लिख देते हैं पहले। तो अब देखिए ये जो कटिंग पॉइंट आया है ये है 3 एंड 5। ठीक है, 3 एंड 5 आया है ना, तो इट मीन्स ये जो 3 है वो x का है, कटिंग पॉइंट है 3 एंड 5, तो ये x का पॉइंट होगा, ये y का होगा ना। तो हमने स्टार्टिंग में 1 पेंसिल की कॉस्ट थी जो, उसको हमने क्या लेट किया था x। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई ₹3। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹5। क्लियर? तो बच्चे ये सब आपको अगर समझ लगा है तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। आप जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।